राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको भगवान शिव की एक हास्य कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार भगवान शिव ने हंसी हंसी में पार्वती माँ को काली कह दिया। इस पर पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वह अपने कक्ष में चली गई। शिवजी ने उन्हें बार बार पुकारा, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। आखिर शिवजी को पार्वती जी के पास जाना पड़ा। उन्होंने फिर हंसी मजाक के स्वर में पार्वती माता से कहा, आखिर आप इतना नाराज क्यों हो? मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं है। यह सुनकर पार्वती को और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जब शिवजी ने बार बार कुरेदा तो उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। बोली, मन में जो आता है वही कह देते हैं। यह भी नहीं सोचते कि किसी को कुछ बुरा भी लग सकता है। आज आपने काली कहकर मेरा बड़ा अपमान किया है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कहीं जंगल में जाकर तपस्या करूंगी। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन पार्वती नहीं मानी और घर छोड़कर हिमालय पर्वत की एक ऊंची चोटी पर जाकर एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते उन्हें कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक शेर वहां पहुंच गया। उसने तपस्या करती पार्वती को देखा, सोचा कितना अच्छा मौका है। यह स्त्री आखिर कब तक एक पांव पर खड़ी रहेगी? देर सबेर नीचे गिरेगी ही। बस मैं उसी समय अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सोचकर वह वहीं बैठ गया। तपस्या करते करते पार्वती को कई वर्ष बीत गए। सभी देवता उनकी प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी के कानों में भी पार्वती की तपस्या की चर्चा पहुंची, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब रोज रोज समाचार मिलने लगे, तब एक दिन वह सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए चल पड़े। हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भी कुछ सुना था उन्होंने वह एकदम सच था। बस वह प्रसन्न हो गए और पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो पार्वती। पार्वती असमंज में पड़ गई। वह वरदान नहीं मांगना चाहती थी। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से तपस्या का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी भी वरदान दिए बिना वहां से हिलने को तैयार न थे। अब क्या किया जाए? अचानक उनकी दृष्टि पास बैठे शेर पर पड़ी और उसे देखते ही उसके मन में एक बात ताड़ गई। पल भर के लिए सोचा, अब मुझे इस जीवन का क्या करना है? यह शेर न जाने कब से मुझे खाकर अपनी भूख मिटाने की आस लगाए बैठा है। यह सोचते ही पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वरदान के रूप में क्या वर मांगा जाए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे सृष्टिकर्ता, मुझ में आपका आदेश टालने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो इस शेर को दे दीजिए। यह भी उसी समय से तपस्या कर रहा है जब से मैं कर रही हूँ। ब्रह्मा जी से कुछ छिपा नहीं रहता। उन्हें बिना बताए सबके मन का पता चल जाता है। अब क्या करें? शेर को वरदान दे दें तो पार्वती के जीवन का क्या होगा? यदि वरदान नहीं देते तो अपना वचन झूठा पड़ जाएगा। आखिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने शेर को उससे बिना पूछे वरदान देने का निश्चय कर लिया। वह शेर की ओर मुड़कर बोले, मैं तुम्हें आज से शिव का अनन्य भक्त होने का वरदान देता हूँ। यह वरदान देकर ब्रह्मा जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। शिव भक्त होने के बाद शेर पार्वती को अपना आहार नहीं बना सकता था। फिर ब्रह्मा जी ने पार्वती से कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें वरदान मांगना ही होगा, न सही अपनी खुशी के लिए पर मेरी खुशी के लिए ही सही। अब पार्वती क्या करती? उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपा निधान, मेरी इच्छा परम सुंदरी बनने की है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे काली कहकर मेरा उपहास उड़ाए या मुझे पुकारे। पार्वती का इतना कहना था कि ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, तथास्तु। फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। पास में ही एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने उसमें स्नान किया और उस नदी के जल में अद्भुत जड़ी बूटियों
खनिजों आदि का सार मिला था। पार्वती पानी से शरीर धोती गई और वह उजली होती चली गई। देखते ही देखते पार्वती का शरीर सोने की तरह दमकने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह खुशी खुशी घर लौट आई। शिवजी भी उनका दमकता रूप देखकर अचरज में पड़ गए। जय श्री राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय श्री राधे राधे।